जिदा डर सी वही होया। यही था समझ गए। हाँ वही था। बात यह है कि इंग्लैंड की सीरीज शदीद खतरे में है। पाकिस्तान शायद इंग्लैंड की सीरीज होस्ट ना कर सके। यार पूरी दुनिया देख रही है, आईसीसी देख रही है कि ये कर क्या रहे हैं, ये किस तरह के लोग हैं जो एक टीम को। ये इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज जो है हो सकता है श्रीलंका या यूएई में शिफ्ट हो जाए। अब इंग्लैंड ने क्लियर कट बोल दिया है कि सर हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, टूर कैंसिल हो गया। इस टाइम तो भारत बहाना ढूंढ रहा है। वो यही कहेगा कि भाई आपने सिक्योरिटी की वजह से ये बहाना बनाया कि ग्राउंड हमारे अपग्रेड हो रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं हम यूएई अपनी टेस्ट सीरीज खेलने की। इंग्लैंड का जो टूर पाकिस्तान है वो 7 अक्टूबर से एक्चुअल में शुरू होना है। पहला टेस्ट मैच जो मुल्तान में स्केड्यूल है, दूसरा 15 अक्टूबर को जो कराची में स्केड्यूल है, तीसरा 24 अक्टूबर को रावलपिंडी में स्केड्यूल है। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह बता दिया है ईसीबी को कि हम कराची में मैच नहीं करा सकते। पाकिस्तान में कोई चीज बगैर ड्रामे की नहीं हो सकती है, मैंने नोट किया। कुछ भी आप कर लें, जब तक कंट्रोवर्सी ना आए, दो लोग हम पे हंसे ना, हमारा मजाक ना। घंटे के आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। घटिया तरीन हरकत होगी ये कि आप पाकिस्तान की जगह आप अबू धाबी में मैचेस करवा रहे हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुश्तरका आईक्यू लेवल का अंदाजा आप इस बात से लगाओ कि इंग्लैंड की जो 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज है उसको पाकिस्तान में होस्ट करने के लाले पड़े। तो आपके पास ऑप्शन तो होने चाहिए, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप दूसरों को देखो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इंग्लैंड का टूर कैंसिल करने की हिंट दे दी। तो यही बातें होती हैं, यही चीजें होती हैं जब हम कहते हैं, जब आप प्लानिंग के बगैर चीजें इनिशिएट कर लेते हैं, बगैर मतलब सोचे समझे। इनको जेब देता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस तरह की भोंडी हरकतें करें, पूरी दुनिया को मालूम है। इसका मतलब है कि आपकी कंट्री इस काबिल नहीं कि उधर इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाए। इसका मतलब यही है ना। नमस्कार दोस्तों, आप लोग वीडियो देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये भिखारिस्तानी चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए मरे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत नहीं चाहता है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, लेकिन इनकी हालात ऐसी है कि ये इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज को होस्ट करने में इनकी लाले पड़ रही है। इनकी पाकिस्तानी मीडिया खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है, पाकिस्तान इस सीरीज को श्रीलंका या फिर यूएई में शिफ्ट करना चाहता है। और इसका मेन रीज़न है कि इनके यहाँ स्टेडियम नहीं है, खाने की व्यवस्था सही नहीं है, खिलाड़ियों के रहने के लिए होटल्स नहीं है। और ये भिखारिस्तानी बात करते हैं चैंपियन ट्रॉफी खिलाने के लिए। जब 8-10 टीमें आएंगी तब इनके ऊपर क्या गुजरेगी, जब ये एक टीम की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। एक ही उम्मीद थी कि हमें के जिस तरह अभी बांग्लादेश आई है, अवाम नहीं आ सकी, लेकिन इंग्लैंड की सीरीज में हम चाह रहे थे कि लोगों को इकट्ठा करें, कनेक्ट करें, लोग यहाँ पे आए। चेयरमैन साहब ने कैटेगोरिकली ये ऑलरेडी बोला हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए इंग्लैंड की सीरीज पाकिस्तान में होगी, बोला हुआ है ना, ऑन रिकॉर्ड है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अब चेयरमैन साहब किस तरह ये जो इंग्लैंड की सीरीज है ये दोबारा पाकिस्तान में करवाएंगे। ये एक चैलेंज होगा, ये चैलेंज होगा और उनको करवानी पड़ेगी। क्योंकि अब बार बार जब आप जो है ना बगैर सोचे समझे और प्लान किए चीजें और बयान दे देते हैं, पहले भी आप ऐसे ही किया कि थोड़ा सा आप यू टर्न हो गए, अभी इस दफा अगर फिर आपने यू टर्न लिया और आपने कुछ भी वजह बताई कि ये वजह है और हमने अपनी सीरीज को शिफ्ट कर रहे हैं, तो फैंस बड़े मायूस होंगे दोबारा से। और जहां पे हमारी क्रिकेट पहुंच गई है ये चीज कोई हेल्प करेगी नहीं। एटलीस्ट यहाँ पे ये होता है, बेशक हमारी टीम कंडीशंस का फायदा उठा सके या ना उठा सके, वो तो एक अलग गल है, लेकिन हमने तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज अपने प्लेयर्स को देनी है ना, जहां पे एटलीस्ट हम अपनी मर्जी के पिच तो बना सके, जहां पे मर्जी से चीजें थोड़ी सी डिक्टेट करने के चांसेस तो हो जाए, यही चांस होते हैं। लेकिन अगर इंग्लैंड की सीरीज यहाँ पे ना हुई तो ये भी हम हाथ धो बैठेंगे। ये जो छोटे छोटे हमें एडवांटेजेस होम सीरीज की होते हैं, फिर पैसे का ज़या ऑब्वियसली, या फिर आपको जिस मुल्क में लेके जाएंगे रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा आपको। देखिए जी, फ्रस्ट्रेशन क्या आपकी बेइज्जती है, आपकी जगह सही है। मतलब पूरी दुनिया को आप मैसेज दे रहे हैं कि माशाल्लाह जो सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के शेड्यूल में, यानी 2 साल पहले आपको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ होनी है। वल्लाह की मेहरबानी से आपको पता ही नहीं है। आपको पता है कि इतनी जल्दी पाकिस्तान का दुनिया, आप अगर यहाँ पे फर्ज करें तो नाली खुदवा रहे हैं, एक ऐसी साफ सुथरी है, मैं आपको खुरक हुई एक नाली खुदवा रहे हैं। एक दफा मिस्त्री आपके घर में घुस गया ना, घुसेगा आपकी मर्जी से, निकलेगा, फिर वो निकलेगा अपनी मर्जी से। भाई आपको पता है आप एक, अब मुझे नहीं पता, कह तो नकवी साहब यही रहते, छोटा सा काम है, छोटा सा काम है, वो साइटनिंग ठीक नहीं है। आईसीसी के वक्त ने कराची में कहा था थोड़ा सा उसका, बस वो छोटा सा काम है, छोटा सा काम है। मोहसिन साहब अभी 2 महीने गुजर चुके हैं, वो छोटा। और भाई इंग्लैंड ने साफ लफ्जों में बोला कि हम लोग नहीं आ रहे, वो साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि हम लोग नहीं आ रहे। यार आप लोग मुझे बता दो, जितने भी भाई देख रहे हो, आप पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज हुई आप साहब ने देखा ना, टेस्ट लेवल के पिचेस बन रही हैं
ना टेस्ट क्रिकेट का जो मेरिट है उसको मेंटेन किया जा रहा है। आप मुझे बताओ यार, एक टेस्ट क्रिकेट की जब इंग्लैंड में पिच बनती है, ग्रीन विकेट है, पता है यार इस पे फास्ट बॉलर का काम है, स्पिनर को बेशक बिठा दो, ऐसा ही है ना। ये पीसीबी वाले घंटे जो है ग्रीन ट्रैक दिखा के, ग्रीन विकेट दिखा के और बाद में स्पिनर बिठा दो बेशक, और दूसरे दिन वो स्पिनर वाली विकेट बन जाती है। यार ये भी तो घटियापन है ना, ये भी तो बदतमीजी है, ये भी तो फजूल तरीन काम है ना आप जो कर रहे हो भाई, सीधी सी बात है, ये भी तो फजूल तरीन काम है आप जो कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए, वैसे मुझे लगता है अब आपको आ जानी चाहिए कि मतलब इंग्लैंड आपकी कंट्री में आने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि हमारे प्लेयर्स, और लिटरली दूसरी बात आपको पता, जब लास्ट टाइम इंग्लैंड आया था ना, तो इंग्लैंड की पूरी टीम को फूड पॉइजनिंग भी हुई थी, क्योंकि पहली बात पता क्या है, पाकिस्तान में सर खाना अच्छा नहीं मिलता। ये बात तो मैं भी आपको बता सकता हूँ, इधर रहने वाला एक शहरी भी मैं आपको बता सकता हूँ। इंग्लैंड की टीम को फूड पॉइजनिंग हुई थी मैच से पहले, पूरी टीम के पेट खराब हो गए थे, एक बात ये। दूसरी बात यह थी कि उन्होंने ये बात का बोला भी था कि पाकिस्तानी स्टेडियम्स में हमें वो वाला मजा नहीं आता जो कि इंटरनेशनल स्टेडियम्स में आता है। तो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि इनका पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद शहजाद ने साफ तौर से कह दिया है कि जिस चीज का डर था वो चीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मोहम्मद शहजाद ने साफ तौर से बोला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 3 टेस्ट मैचों के सीरीज को यूएई या फिर श्रीलंका में शिफ्ट करना चाहता है। और मोहम्मद शहजाद ने यहाँ तक बोल दिया है कि हकीकत यही है कि हमारे पास कोई अच्छे ग्राउंड नहीं है, होटल्स नहीं है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में हमारे पीसीबी के अधिकारी कैसे किसी खिलाड़ी को पाकिस्तान में रख सकते हैं। वे लोग हवाला दे रहे हैं कि हमारे यहाँ स्टेडियम तैयार नहीं है, इसीलिए हम लोग इस सीरीज को बाहर करा रहे हैं। लेकिन हकीकत तो यही है कि हमारे यहाँ व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, स्टेडियम तो मात्र एक बहाना है। दोस्तों वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया ने साफ तौर से बोल दिया है कि अब तो भारत को मौका मिल जाएगा कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी क्या करवाएगा जब वह 3 मैचों की सीरीज नहीं करवा पा रहा है अपने घर में। इन भिखारिस्तानियों को कौन बताया कि इनके यहाँ जब कोई भी मैटर होता है तो ये भारत को बीच में ज़रूर लाते हैं। अबे भाई तुम्हारे यहाँ टेस्ट सीरीज क्या, जहाँ जितनी सीरीज हो जाए, भारत तो पहले ही बोल दिया है कि हम लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो भारत तो जाएगा ही नहीं। लेकिन अब तुम लोग फिर इसमें जोड़ रहे हो कि भारत अब तो उंगली करेगा ही करेगा कि वो लोग टेस्ट सीरीज नहीं करा पाए थे तो चैंपियन ट्रॉफी क्या कराएंगे। जब इतनी घटिया टीमें तुम्हारे यहाँ आती हैं और बोलती हैं कि वहाँ तो कोई फैसिलिटी ही नहीं है, वहाँ में खाना सही नहीं मिलता, रहने के लिए जगह नहीं है, ऐसे में तुम लोग ये उम्मीद लगाते हो कि चैंपियन ट्रॉफी खेलने भारत पाकिस्तान आए, जो कि बिल्कुल मुश्किल ही है। और जिस तरीके से तुम्हारी स्थिति दिख रही है, इसको देखते हुए साफ तौर से लग रहा है कि पहले तो हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियन ट्रॉफी कराने की बात हो रही थी, लेकिन अब तुम्हारे हाथ से हाइब्रिड मॉडल भी निकल जाएगा और पूरी चैंपियन ट्रॉफी को किसी एक ही देश में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऐसी स्थिति दिख रही है। दोस्तों आप लोग का इन भिखारिस्तानियों के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।